लालू यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, सबको कोर्ट का समन आया है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। 11 मार्च को पेश होने को भी कह दिया गया है। तो ऐसे में अभी सवाल उठता है भाई कि ये मामला गरमाएगा और चुनाव क्योंकि करीब है तो हर चीज़ को, हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ा जाएगा। तो ये मामला कितना हानिकारक साबित हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप इनसाइट से बताएं। देखिए, मैं आपको यह बताऊं कि निश्चित तौर पर लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है जी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन लालू प्रसाद अभी भी राजनीति की धुरी हैं, इस बात को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर एक राजनेता जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बिहार की राजनीति में तो वो लालू प्रसाद ही है, पर सच ये है कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता के बावजूद लालू प्रसाद 2005 से लगातार सरकार बनाने में खुद के दम पर नाकामयाब रहे हैं। तो इसकी वजह भी लालू प्रसाद है। वजह यह है कि एक बड़ा तबका है, 32% है, जो लालू प्रसाद का वोटर माना जाता है, लेकिन जो रेस्ट है वो लालू प्रसाद के शासन की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है, और ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी अकेली कोशिश करेगी तो बीजेपी भी मुंह की खाएगी, क्योंकि वो जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसको जोरदार तरीके से निभाते कौन है, तो नीतीश कुमार है। जिधर जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये देख लीजिए, लालू प्रसाद के लिए इस समय सम्मन जारी होना, 78 लोगों का बुलाया जाना, उनके नज़दीकियों को बुलाया जाना, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाना, निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद को नुकसान तो करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद इससे डरने वाले हैं? तो आपने बार बार सुना है लालू प्रसाद इससे डरने वाले नहीं हैं, तेजस्वी यादव इससे डरने वाले नहीं हैं। ये उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। कई बार वो कोर्ट के समक्ष खड़े हुए हैं, ईडी ने सम्मन किया है, ईडी का रेड पड़ा है, आईटी का रेड पड़ा है, सीबीआई का रेड पड़ा है। उनके वोटर्स में इसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं आपको फिर से ये बात बता दूं। लेकिन सवाल ये बार बार पूछा जाता है कि राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है तो ये सबके लिए अच्छा नहीं होना चाहिए ना। वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस, ये मतलब नहीं है कि ये लालू के खिलाफ है तो इसलिए अच्छा नहीं है। अगर लालू के लिए अच्छा नहीं है तो अन्य दल के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लंबे समय से आप देखें तो लालू प्रसाद उतने ही ताकतवर हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि गरीबों के मुंह में जुबान देने का काम उन्होंने किया। जो अपराइजिंग हुआ लोगों का, जो निचले दबे कुचले लोग थे, जिनके मुंह में आवाज नहीं थी, उनको आवाज देने का इन्होंने काम किया। तो देखिए, ये सारी बातें कही जाती है, लेकिन सच बात यह है कि आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद ने एक तरीके से एक सोशल इक्वेशन तैयार किया, समीकरण तैयार किया, जो बड़ा पुख्ता था। और उसको पुख्ता तरीके से डेंट अगर किसी ने पहुंचाया तो वो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार ने डेंट पहुंचाया और बीजेपी ने इसको टैप किया। तो नीतीश के बगैर लालू सत्ता में नहीं पहुंच पाते हैं। अभी जो एनडीए का समीकरण है वो लालू प्रसाद की तुलना में, आरजेडी की तुलना में कहीं 20 है। और ऊपर से अगर इस तरह की बात खूब फैलाई जाती है कि लालू प्रसाद देखिए किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसे हैं, ये लैंड के बदले जॉब देते थे, और लैंड भी किससे लेते थे तो उन लोगों का नाम सामने रखा जाता है जिनमें बड़ी संख्या में लोग यादव थे। तो एक सवाल बार बार उठने लगता है कि ये लालू प्रसाद किस तरीके से यादवों के मसीहा हैं, कैसे यादवों के शुभचिंतक हैं। इस तरह की बात भी विपक्षी पार्टियां उठाती है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद कहते हैं कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है, कुछ लोगों ने फंसाया है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये रस्साकशी चलती रहेगी। लालू प्रसाद सजा याफ्ता होने के बाद भी अगर एक राजनीतिक बिहार में लोकप्रियता के मापदंड पर देखा जाएगा तो लालू प्रसाद ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभी भी नजर आते हैं, सौरभ। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद के विरोध में भी एक बड़ी संख्या है। अगर आप लालू के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो विरोध में भी एक बड़ी आबादी खड़ी हो जाती है जो लालू से डरती है। और शायद यही बड़ी वजह है
कि आप देखेंगे तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाने की बात करते हैं, कई पोस्टर्स भी निकालते हैं जिसमें चेहरा लालू प्रसाद का होता नहीं है। तो तेजस्वी के लिए एक बड़ा डिलेमा है कि आखिरकार लालू के लीगेसी को सामने रखना है जनता के बीच या नहीं रखना है, क्या किया जाना चाहिए। इसी डोल ड्रम में पार्टी फंसी हुई दिखाई पड़ती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो स्ट्रेंथ है पार्टी का, लालू ही स्ट्रेंथ है। अब सवाल है कि अगर आप बैकबोन को ही दरकिनार कर देंगे तो आप खड़े कैसे हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि लालू के रहते हुए आरजेडी लालू प्रसाद को दरकिनार करने की हिम्मत भी जुटा पाएगी, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है, जो गली मोहल्ले सड़क पे उतरता है, लड़ता है, फाइट करता है, वो उनका कोर वोट बैंक है और वो लालू प्रसाद को ही पसंद करता है। तो इस तरह का अभी आपको देखने को मिलेगा। पर निश्चित तौर पर कानून की नज़रों में इनका बुलाया जाना, सम्मन जारी करना एक बड़ा मैसेज तो देगा, बड़ी चर्चा होगी और इसका जवाब देना इनके लिए आसान नहीं रहा है और ना ही आगे रहेगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।